नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज दिनांक है 28 अक्टूबर 2022 और आज हम जानेंगे आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं ये आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आपकी कोई सी भी परीक्षा हो, चाहे एसएससी लेवल की हो, चाहे यूपीएससी लेवल की हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आजकल सभी एग्ज़ाम्स के अंदर करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं ये पूछे जाते हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको सारी पीडीएफ एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। आज का मोटिवेशनल कोड है, अगर तुम चलने के लिए तैयार हो, अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। तो ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो अब शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर क्वेश्चनों की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजराती नववर्ष यानी व्यस्त वर्ष, गुजराती नववर्ष को व्यस्त वर्ष के नाम से जाना जाता है और ये कब बनाया गया है? तो गुजराती नववर्ष है ये 26 अक्टूबर को बनाया गया है। गुजराती नववर्ष 26 अक्टूबर को बनाया गया है। तो गुजराती नववर्ष 26 अक्टूबर को बनाया गया है। तो बात करें अब गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। और गुजरात के अंदर जो गिरी नेशनल पार्क है ये एशियाटिक लॉयंस के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। गुजरात के अंदर सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, थोर लेक, कंकड़िया, खिजाड़िया लेक, तो ये सब गुजरात के अंदर है। और ये जो इम्पोर्टेंट डेज हैं अक्टूबर माह के अंदर जो बनाए गए हैं उनके बारे में, तो ये सब आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो एम के गोयल, हाल ही में एम के गोयल है ये इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के सीईओ के रूप में अरुण बंसल को नियुक्त किया गया है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अक्षय साह को नियुक्त किया गया है। और भारती दास ने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला। और बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में रोजर बिन्नी को चुना गया है। और पेटीएम पेमेंट बैंक ने दीपेंद्र सिंह राठौड़ को अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। तो ये हाल ही में जो अपॉइंटमेंट है यानी जिनकी नियुक्ति हुई है अध्यक्ष के तौर पर, तो उनके बारे में मैंने बताया, तो ये आपको सब ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किसे नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में चार्ज डी अफेयर के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में अमेरिका ने किसे नई दिल्ली के अंदर अमेरिकी दूतावास में चार्ज डी अफेयर के रूप में नियुक्त किया है? तो ये एलिजाबेथ जोन्स को अमेरिका ने नई दिल्ली में एलिजाबेथ जोन्स को जो है चार्ज डी अफेयर्स के रूप में नियुक्त किया है। तो एलिजाबेथ जोन्स को किया है।
तो अब बात करें अमेरिका और भारत के बारे में, तो अमेरिका और भारत के अंदर कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है। तो भारत और अमेरिका के बीच में 4 प्रकार की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। ये चारों कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये 4 प्रकार के जो अभ्यास है या एक्सरसाइज है ये भारत और अमेरिका के मध्य होते हैं। तो नियुक्ति की बात है तो स्लोवाक गणराज्य में अपूर्वा श्रीवास्तव को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। सीबी जॉर्ज जापान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए। वरिष्ठ राजनयिक प्रकाश चंद्र को इरिट्रिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। और विक्रम दोराईस्वामी यूके में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पिनाकी चौधरी का निधन हुआ है, वह कौन थे। हाल ही में पिनाकी चौधरी का निधन हुआ है तो वह कौन थे। तो पिनाकी चौधरी ये एक बंगाली फिल्म निर्देशक थे। ये बंगाली फिल्म निर्देशक थे और इनका हाल ही में निधन हुआ है और ये 82 ईयर्स के थे, 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो साइबर अपराधों को रोकने के लिए केरल राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, केरल राज्य के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा जो है बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये केरल के द्वारा किया गया। तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर है आरएफ मोहम्मद खान, आरएफ मोहम्मद खान। तो केरल के बारे में, तो आरिफ मोहम्मद खान ने केरल में 1 स्कूल 1 आईएएस योजना शुरू की। एचडीएफसी बैंक ने कोझिकोड में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है। और केरल सरकार जीएसटी चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। केरल सरकार ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा एवं दूध योजना शुरू की। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य केरल बना है। और केरल की पुलमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है। और केरल के अंदर अन्नाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेटम 16 नेशनल पार्क, पम्बडम 16 नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। और शांत घाटी केरल के अंदर है। और पेरियार वन्य जीव अभयारण्य ये भी केरल राज्य के अंदर स्थित है। तो ये इतनी जानकारी आपको केरल के बारे में मिलती है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी उद्यमी को उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया। किस भारतीय अमेरिकी उद्यमी को उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये स्वदेश चटर्जी को, भारतीय अमेरिकी उद्यमी स्वदेश चटर्जी को कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो जो नेत्रहीन है, नेत्रहीनों के लिए T20 कप के जो ब्रांड एम्बेसडर है ये युवराज सिंह बने हैं। युवराज सिंह T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और बात करें तो जो नेत्रहीनों के लिए जो T20 विश्व कप है इसकी शुरुआत 2012 ईस्वी के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। और बात करें तो अब की बार जो नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप होना है
ये तीसरे नंबर का अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप है यानी वर्ल्ड कप है। नेक्स्ट, तो अब यूराशिया ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो बंधन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली को नियुक्त किया। ओमारा डेट्स ने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वालक्रू ने अजय देवगन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। गल्फ ऑयल ने स्मृति मंदाना को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। फायर बोल्ट ने कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। हीरो मोटर कॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर रामचरण को घोषित किया गया है। तो ये हाल ही में जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं उनके बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने आनुवंशिक रूप से संशोधित भारतीय सरसों की प्रजाति ब्रासिका जंकिया की व्यवसाय खेती को मंजूरी दी है? तो किस देश ने आनुवंशिक रूप से संशोधित भारतीय सरसों की प्रजाति है ब्रासिका जंकिया और इसे व्यावसायिक खेती की मंजूरी दी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा व्यावसायिक खेती की इसे मंजूरी दी गई है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दी गई। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के रग्बी खिलाड़ी लियाम हेप्सन का निधन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के प्रो बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जॉनी फेमचोन का निधन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल हुआ और भारत और ऑस्ट्रेलिया ने देहरादून में 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता आयोजित की और नासा ने ऑस्ट्रेलिया के स्पेस पोर्ट से पहला रॉकेट लॉन्च किया। तो ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और फातिमा पेमान ऑस्ट्रेलिया की संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी। और ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में संगीता वर्मा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में संगीता वर्मा को नियुक्त किया गया। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसकी स्थापना 2003 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय न्यू दिल्ली के अंदर है। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि का शुभारंभ किया गया? किस राज्य में एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि का शुभारंभ किया गया? तो ये दिल्ली के अंदर जो है एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि है। समृद्धि का जो शुभारंभ है ये दिल्ली के अंदर किया गया है और इसका जो शुभारंभ है ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बी के सक्सेना के द्वारा किया गया है। तो ये ध्यान में रखना है, बी के सक्सेना है, ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो अब दिल्ली के बारे में, एज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय कार्यशाला नई दिल्ली में खोली गई और दिल्ली में कनॉट पैलेस पर 51,000 दिए जलाकर प्रदूषण मुक्त दिवाली अभियान शुरू किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कम्युनिस्ट पुलिसिंग पहल वी केयर शुरू की। एशियन वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी ये दिल्ली के बारे में मिलती है। तो दोस्तों जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है ये आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन है ये परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैटर्न्स अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? हाल ही में
सैटर्न अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो RRR के द्वारा जो सैटर्न अवार्ड्स 2022 है इसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम के कोच फिल सिमंस ने इस्तीफा दिया है? तो जो फिल सिमंस है इन्होंने इस्तीफा दिया है और ये वेस्ट इंडीज टीम के क्रिकेट टीम जो है इसके कोच थे। तो वेस्ट इंडीज देश की जो क्रिकेट टीम के कोच फिल सिमंस ने हाल ही में इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने नई पुस्तक द कार्बेट पेपर्स का संकलन और संपादन किया है? किसके द्वारा नई पुस्तक द कार्बेट पेपर्स का संकलन और संपादन किया गया? तो अक्षय साहे के द्वारा जो नई पुस्तक है द कार्बेट पेपर्स इसका संकलन किया गया। और अक्षय साहे के साथ एक और व्यक्ति थे, उसका नाम आपको ध्यान में रखना है और उसका नाम है स्टीफन ओल्टर। स्टीफन ओल्टर और अक्षय साहे इन दो व्यक्तियों के द्वारा द कार्बेट पेपर्स जो बुक है इसका संकलन और संपादन किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किसने बीवी मेमोरियल ऑफ इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता है? तो किसने बीवी मेमोरियल ऑफ इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता? तो ये मालविका बंसोड़ ने बीवी मेमोरियल ऑफ इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी कौन करेगा? 2023 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी कौन करेगा? तो वियना, और ये वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो वियना जो है ये 2023 के अंदर इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा। तो इंटरपोल की बात करें तो इंटरपोल की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। और जो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना, तो इंटरपोल की जो स्थापना 1923 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन के अंदर है। मुख्यालय है इसका लियोन और लियोन है फ्रांस के अंदर है। तो यहाँ पर इसका मुख्यालय है और इसके जो प्रेसिडेंट है ये अहमद नसीर अल रहीसी ये इंटरपोल के प्रेसिडेंट है। तो दोस्तों आज हमने आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और अपने इस चैनल करियर क्लासेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।